सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। आई थिंक आप लोगों के लिए ये मेरा फर्स्ट वीडियो होगा जहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा AHSCC वालों के लिए, जो कि 2021 वाले हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिस्ट दिए हैं, और अगर किसी को वो सारे क्वेश्चंस चाहिए तो कुछ नहीं करना होगा, आपको जस्ट थोड़ा सा सर्च करना होगा मेरे ही चैनल पे। आई थिंक 1 या 2 साल पहले, ठीक है, दोनों में से कोई एक हो सकता है क्योंकि मुझे उतना याद नहीं रहा। लेकिन मैंने जितना भी क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कुछ क्वेश्चंस को छोड़ के बाकी सारे के सारे वहाँ पे होंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मतलब कि कुछ क्वेश्चन मैंने ऐड किया है इस बार के भी, जो रिवीजन है उसमें मैंने ऐड कर दिया है एडिशन में, लेकिन पहले वाले में आपको सेम क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो अगर आपको अभी से ही सारा क्वेश्चंस का रिवीजन करना है तो आप वो वाला वीडियो देखो, और नहीं अगर मान लो आप 11 वाले हो और चाहते हो कि अभी से थोड़ा करके पढ़ते रहें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो होने वाला है जून में, ठीक है ना, बराबर है, आप लोगों को पता होगा AHSCC, ठीक है, फर्स्ट ईयर वालों के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है वो है हमारा जून में। अब ये बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है कि ये एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। ये डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। ठीक है, क्या होता है, कैसा होता है कोविड का, होता है या नहीं होता, या फिर होता है या बनाया जाता है, वो बात की बात है। बट आपको जो प्रिपरेशन करना है, ये सोच के मत प्रिपरेशन करना कि आप 11 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि ये जितने भी चीज़ आप अभी पढ़ रहे हो 11 में, सब के सब आपके 12 में काम आएंगे। ठीक है, और 12 में कोई भी हेल्प नहीं होता है, कोई एक तरह का, मान लो पुड़िया उड़िया अलग बात है, बट जो 12 के एग्ज़ाम में आपका जो बोर्ड से जो एग्ज़ाम होता है वहाँ पर सब कुछ आपको आना चाहिए। दैट मीन्स एग्जामिनर्स वांट्स यू टू नो एवरीथिंग। उसके हिसाब से ही आपका, उसके बिहाफ पे आपका क्या होता है, उसके अगेंस्ट ही आपका पेपर बनता है, आपका कॉपी चेकिंग होता है। ठीक है, सब कुछ जाना चाहिए। और देखो, ऐसा पढ़ाई क्या फ़ायदा है जिसका बाद में जाकर कोई बेनिफिट ही ना मिले, आपको कुछ चीज़ पता ही ना हो। ठीक है, तो देखो, अच्छा, मेरा थोड़ा इंट्रो दे देता हूँ। मेरा नाम है अमित राय। इससे पहले मैंने हर साल मोटा मोटी 3 से 4 साल से यूट्यूब पे हूँ, और 7 से 8 साल से पढ़ा रहा हूँ। तो मुझे ऐसा एक अनुभव है कि हाँ, कहाँ से एक्सपीरियंस है, कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। AHSCC में अगर आपको सिर्फ पास होना है तो एकदम गोल्डन मेरा लाइन याद रखो, टॉपिक वाइज क्वेश्चन कभी मत छोड़ना। टॉपिक के ऊपर अगर मान लो आपके AHSCC के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन के जो टॉपिक है ना, जैसे मान लो व्हाट इज ट्रेडिंग अकाउंट, बेनिफिट, फीचर जो भी हो, डिमेरिट्स, तो ये सब चीज़ जो है आपका कॉमन है। BRS क्या होता है, BRS का कॉजेज क्या क्या है, क्या क्या ट्रांजेक्शन है जो BRS में कॉज करते हैं, डिफरेंस बिटवीन BRS और बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, ये सब क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, टॉपिक से रिलेटेड है, तो ये सब क्वेश्चन जरूर देखना है। ठीक है, बाद बाकी क्वेश्चन बहुत सारे हो सकते हैं, हर साल थोड़ा थोड़ा पैटर्न चेंज होता रहता है। लास्ट ईयर भी थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है। ठीक है, लास्ट ईयर आई मीन 2019। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और मैंने जितना दिया आज तक, सभी स्टूडेंट्स को कॉमन फ़ायदा मिला है, और इतना फ़ायदा मिला है कि आज भी वो मुझसे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। ठीक है, सोच के देखो, आप ऑनलाइन क्लासेस मुझसे ले रहे हैं अकाउंटेंसी का, 12 वाले स्टूडेंट्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको 11 में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला होगा, इसीलिए। ठीक है, तो मेरे पास बहुत सारे वीडियोस हैं इस चैनल पे ही 11 वालों के लिए, आप जाके एक बार सर्च करो, पहले वाले अभी वाले बहुत सारे मिलेंगे। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट होता है जरूर आप पूछना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, ज्ञान विजडम हमारे चैनल का नाम है, पहले वीडियो को तक लाइक कर देना। ठीक है, शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना कम से कम 3 से 4 या 5 लोगों के साथ। ठीक है, ताकि उनका भी फायदा हो। ठीक है, सेल्फिश बन के आज के ज़माने में कुछ फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, सो JMS क्लासेस, अगर मान लो आप आसपास के कोई हो तो कौशल कुंवर पथ, आमबाड़ी फटा सेल के आसपास से बिलोंग करते हो तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो, अप्लाई फिजिकली क्लास ले सकते हो। ठीक है, इस जो भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, इन सभी का नोट्स भी अवेलेबल है, जिसको मैं बहुत ही जल्द अनाउंस करने वाला हूँ। बट आप अगर चाहो तो डायरेक्ट आप इसे ले भी सकते हो। ठीक है, अभी से ही आप मुझसे ले सकते हो। ये नंबर है 7002456896। ठीक है, प्राइस बहुत ही मिनिमम रखा गया है, वो मैं आपको आप मुझे व्हाट्सएप बात करो तो आपको मिल जाएगा। और साथ में सिर्फ इतना ही नहीं, आपको एक लाइव क्लासेस भी मिलेगा, मोटा मोटी 8 से 10। ठीक है, उस लाइव क्लास या फिर रिकॉर्डेड क्लास, जो लोग लेट से देखेंगे उन्हें रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, और उसमें उनको जितने भी क्वेश्चन आंसर्स है ना विथ मीनिंग, ठीक है, मतलब प्रैक्टिकल बेस्ड जो थ्योरी होता है ना, वो सारे सारा को एक्सप्लेन किया जाएगा। सारा सारा क्वेश्चन जो भी मैंने सुपर 41 इसका अगर नाम दिया है, तो सुपर 40 या सुपर 41 का, सुपर 40 यहाँ पे लिखा गया तो सुपर 40 पकड़ो। ठीक है, सुपर 40 का सारे के सारे क्वेश्चन आंसर आपको एक्सप्लेन करके मिलेगा, ताकि आप याद बहुत जल्दी कर लो। और मेरा बिलीव करो, अगर आप इतना कर लेते हो तो 70 to 80 आपको फर्स्ट ईयर में आ जाता है। ठीक है, सेकेंड ईयर के बाद मैं नहीं कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर में ज़्यादातर क्वेश्चन फाइनल अकाउंट को छोड़कर बाकी सबका सब आपका क्या होता है, और में होता ही है। ठीक है, चलो
पहला क्वेश्चन आपके पास में, इस वीडियो का हमारा 4 पार्ट आने वाला है इस सीरीज का, ठीक है। फर्स्ट पार्ट आज आपके पास है। पहला जो है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अब मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग जब पूछा गया तो हो सकता है डिफाइन अकाउंटिंग में बोल दे, ठीक है। तो आप आर्यन कार्टर का या फिर मैंने जो डेफिनेशन दिया है वो जो है आपका डेफिनेशन ही है। तो मीनिंग डेफिनेशन दोनों का सेम ही होता है। तो ट्राई करो, अगर कोई डेफिनेशन याद हो जाए तो क्या होगा आपका मीनिंग और डेफिनेशन। बेसिकली होता क्या है ना, और क्वेश्चन में अगर आपको बोला जाए कि डिफाइन करो, ठीक है, तो डिफाइन के केस में क्या होता है, आपको एक ऑथर या फिर कोई इंस्टीट्यूट या कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स जो आंसर दिया है उसको आपको दिखाना है, ठीक है, उसको आपको लिखना है। तो बेटर होता है कि आप डेफिनेशन याद करो, बट अगर आप चाहो अपने मर्जी से मीनिंग भी याद कर सकते हो, मीनिंग भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उतना ज़्यादा, बट बेटर होता है डेफिनेशन याद करना, ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव्स, कितने ऑब्जेक्टिव करने हैं सर, कम से कम 3 से 4 जरूर करना, ठीक है। फंक्शंस जो ऑब्जेक्टिव जो करोगे तो फंक्शंस अपने आप ही हो जाएगा, ठीक है। देन ऑल्सो पॉइंट आउट सम एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के एडवांटेजेस क्या है वही बताना है। डिसएडवांटेज अगर बुक में होगा भी नहीं भी होगा मत पढ़ना, फायदा नहीं है, ठीक है। डिफाइन बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या होता है, व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव्स और नीड्स। अब देखो जो ऑब्जेक्टिव होता है ना वही क्या होता है, यहाँ पे इसका नीड भी होता है, ठीक है। अच्छा, इससे अब एक डिफरेंस है, देखो 1 और 2 क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है, अकाउंटिंग आपको पता है, बुक कीपिंग आपको पता है, तो आप आराम से उन दोनों का डिफरेंस भी बता सकते हो, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या जाएगा, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन, ठीक है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, तो आराम से बता सकते हो। मिनिमम कितना करना है, मिनिमम 3 करना है, ज्यादा से ज्यादा 5 कर लो, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। व्हाट इज अ ट्रांजेक्शन। अब ट्रांजेक्शन क्या होता है भाई, लेन देन करने का जो तरीका होता है उसको हम ट्रांजेक्शन करते हैं, ठीक है ना। दैट मीन्स मोड ऑफ एक्सचेंजिंग गुड्स फॉर मनी, जो भी हो, ठीक है। नाउ ट्रांजेक्शन जो होता है वो बिजनेस ट्रांजेक्शन कब होता है, या फिर क्या होता है बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो जितना भी ट्रांजेक्शन जो बिजनेस रिलेटेड है वो सबका सब क्या है, बिजनेस ट्रांजेक्शन है, सिंपल से इसका डेफिनेशन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये भी आता है, फंक्शंस या फिर फीचर्स बताओ बिजनेस ट्रांजेक्शन का, ठीक है। तो 1 लाइनर आंसर होना चाहिए, ये जो ही नहीं है कि आपको लंबा लंबा आंसर याद करना है, 1 लाइनर आंसर याद करो, काम चल जाएगा, ठीक है। चलो देन दिया गया है गिव 3 डिफरेंस बिटवीन इवेंट एंड ट्रांजेक्शन। अब देखो जैसे ट्रांजेक्शन एक टर्म आया है उससे रिलेटेड एक और टर्म होता है इवेंट और ट्रांजेक्शन। अब देखो मैं यहाँ पर सिर्फ आपको आंसर ही नहीं दे रहा हूँ, वीडियो को स्किप मत करना, मैं आंसर के साथ साथ मतलब जो क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको आंसर्स भी दे रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, ठीक है। जो आप जो भी आंसर बनाने वाले हो या मेरे वाले लेने वाले हो तो आप देखना ये सब चीज़ आपको वहाँ पर दिखेंगे, ठीक है। अब देखो इवेंट क्या होता है, मान लो मैं आपके ये मान लो आपका दुकान है, ठीक है, ये पकड़ लो आपका दुकान है और मैं यहाँ पे गया, आपको बोला हाय और चला आया, रिटर्न चला आया, ठीक है। तो ये हो गया एक तरह का इवेंट, ठीक है। अब यहाँ पे हाय बोलने के साथ साथ मैंने बोला ये वाला बुक दे दो मुझे, आपका बुक का दुकान है तो मैंने बोला बुक दे दो मुझे, मैं आपको पैसा देता हूँ, तो ये क्या हो गया, ट्रांजेक्शन हो गया। और ट्रांजेक्शन में कौन सा ट्रांजेक्शन, आपके लिए बिजनेस ट्रांजेक्शन हो गया, मेरे लिए ऑर्डिनरी ट्रांजेक्शन हो गया, ठीक है। तो ऐसे जो सिचुएशंस होते हैं यहाँ पे आपको डिफरेंस मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस भी बताना पड़ सकता है एग्जाम में, ठीक है। देन आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अच्छा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस बार आपके क्वेश्चन से हटा दिया गया तो आप ये मत पढ़ो चलेगा, ठीक है। ये मेरा पहले वाला ही बनाया हुआ है, जस्ट रिविजन किया था तो ये शायद रह गया होगा, ठीक है। तो एएस अगर आपके सिलेबस में नहीं है एक बार चेक कर लेना, अगर नहीं है मुझे जहाँ तक कहते हैं आई थिंक नहीं है, अगर नहीं है तो फिर नहीं करने का, ठीक है। नीड नेचर कुछ नहीं करने का है, ठीक है। अगर है तो करने चाहिए लेकिन नहीं है तो नहीं करना है, ठीक है। व्हाट इज अ सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है, गिव एग्जांपल्स। एग्जांपल देखो, अच्छा मैं अभी बता देता हूँ, बहुत लोग बाद में फिर रोएंगे कल्पेंगे, तो मैं बता देता हूँ। देखो मैंने जो इंपॉर्टेंट बनाया है ये सारे के सारे आपको मिलेगा अकाउंट्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉर क्लास 12 के बेसिस के लिए मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारे के सारे चीज आपको जरूरत पड़ता है 12 में, ठीक है। बट अगर आपको ऐसा कोई भी चीज मिलता है जो कि अच्छा, और एक और चीज बता रहा हूँ, ये जो मैंने दिया इसका एक और रीजन था और बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीजन है। बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेज जो हमारा AHSCC का जो डिलेटेड सिलेबस है उसको फॉलो ही नहीं कर रहा है 11 में, इसलिए आपको लगभग सब कुछ ही जानना चाहिए, ठीक है। तो मैं बताता हूँ फिर भी अगर मान लो कोई भी चीज़ ऐसा रहेगा जो आपको नहीं पढ़ने का है, आपको ऐसा बिलीव है कि हाँ AHSCC पेपर बनाएगा ही तो ये नहीं पढ़ना है तो फिर मत बना। देखो AHSCC अगर पेपर बनाता है आपका तो 100% नहीं आने वाला है सब, लेकिन अगर आपके कॉलेज या इंस्टीट्यूशन बनाते हैं तो आ सकता है, इसलिए सब देख लो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा सा ही पार्ट छोड़ा हुआ है। उल्लू बनाया गया आप लोगों को 30% के नाम पे, ठीक है। ऐसा ऐसा टॉपिक डिलीट किया गया जो कि आज से पहले कब पूछा ही नहीं गया, वो सब चीज़ पूछा गया, वो सब चीज़ डिलीट किया गया, ठीक है। व्हाट इज अ सोर्स डॉक्यूमेंट। बताओ सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है, गिव एग्जांपल्स, उसके एग्जांपल देना है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, एविडेंसेस होते हैं सब, ठीक है, वाउचर वगैरह ये सब आते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन मिले, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मिले, सब इंपॉर्टेंट सेम ही होगा, ठीक है। व्हाट आर द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, मीनिंग सेम है, ठीक है, जरूर करना है। अच्छा
डिफाइन वाले टर्म से आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, या फिर मीनिंग ऑफ। तो क्या है, जैसे मान लो एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, ड्राइंग्स क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है, इनकम क्या होता है, एक्सपेंसेस क्या होता है, प्रोप्राइटर क्या होता है, डेटर कौन होते हैं, क्रेडिटर्स कौन होते हैं, सन्ड्री एसेट्स क्या, करंट एसेट्स क्या कहलाता है, करंट लायबिलिटीज क्या होता है, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, ये सारे के सारे टर्म्स कम से कम 2 मार्क्स के लिए जरूर पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट आर द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। आपको पता है बेसिस अकाउंटिंग में 2 तरह के ही होते हैं, 3 तरह के होते हैं, सॉरी, हाँ। एक होता है क्या, कैश बेसिस, आपने पढ़ा होगा। एक होता है आपका एक्रूअल बेसिस, ठीक है। अच्छा, एक मिनट, ओके। एक्रूअल हो गया, देन क्या है, मिक्स्ड होता है, हाइब्रिड, ठीक है। तो मिक्स्ड या फिर हाइब्रिड बेसिस, तो ये आपके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। व्हाट आर द बेसिस जब पूछा, 3 मार्क के लिए पूछा तो तीनों बताना, ठीक है। मेंशन बोला तो सिर्फ मेंशन करके छोड़ के भाग जाना। सिर्फ बोला कि कैश बेसिस एक्रूअल बेसिस में डिफरेंस बताओ, तो मीनिंग बता के आप डिफरेंस बता सकते हो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास में है व्हाट इज अ सिंगल एंट्री सिस्टम, व्हाट इज सिंगल एंट्री सिस्टम एंड डबल एंट्री सिस्टम। अब देखो सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है, ठीक है, और डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। तो आपने जो जर्नल एंट्री बनाया ना, सबका सब डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर ही बना हुआ है, ठीक है। और सिंगल एंट्री सिस्टम जो है ये आपका इनकम्प्लीट अकाउंटिंग का अदर नेम है। इसी को ऐसे ही पूछ सकता है, व्हाट इज इनकम्प्लीट अकाउंटिंग या इनकम्प्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंटिंग, तो मीनिंग सेम होता है आपका, ठीक है। व्हाट राइट द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। अब देखो यहाँ पे मैं जो आंसर दिया हूँ उसमें मेरिट इसके साथ में तो दिया हुआ है, बट डिमेरिट जो है वो लास्ट में है, ठीक है। तो आपको मिलेगा, सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे वहाँ पे, ठीक है। देखो अगर आपने अभी तक कोई गाइड वगैरह ऐसा फॉलो किया है, बहुत अच्छी बात है, पूरा पूरा स्टडी कर लो। नहीं किया है, बहुत ही कम रेट में मैं आपको दे रहा हूँ विथ अकाउंटिंग का जितना भी थ्योरी है, ठीक है। थ्योरी का जितना भी डिस्कशन है, डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, मैं आपको पूरा पूरा डिस्कस करके दूंगा कि ये अगर है तो क्यों है, कैसे इसको याद करना है, याद रखने का बहुत सारा टेक्निक भी होता है, वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगी अगर चाहो तो। अभी भी आपके पास में 1 से 2 महीने है, अगर आपका सिलेबस कवर नहीं हुआ तो जरूर ट्राई करो इसको, ठीक है। बहुत ज़्यादा पैसा नहीं, आप मुझे पेटीएम, फ़ोनपे वगैरह कहीं से भी पैसा कर सकते हो, ठीक है। नीचे कोई कमेंट मत करना कि सर आपने तो इसको एक बिजनेस बना लिया है, क्योंकि हाँ मैं अगर यहाँ पे टाइम दे रहा हूँ तो मुझे बदले में कोई बेनिफिट चाहिए होगा, और वो बेनिफिट आपके सपोर्ट और आपको और बेनिफिट मिल रहा है तो भी आप लोग इसमें होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट आर कैपिटल एक्सपेंडिचर्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स। बहुत ही कम पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, रेयरली आस्क्ड क्वेश्चन है। AHSCC में आई थिंक लास्ट टाइम 5 या 6 साल पहले ही पूछा गया होगा, रिसेंटली तो पूछा ही नहीं गया, ठीक है। तो जस्ट दे दिया गया है, पढ़ लो। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट पता है ना तो बहुत ही ईजी बता सकते हो, कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आपको ये पूरा पूरा 1 पेज लर्न करना पड़ता है, ठीक है। तो वो भी मैं आपको, अगर मैं लाइव क्लास कराता हूँ तो ये पूरा कॉन्सेप्ट के साथ में आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। अच्छा, ऑल्सो एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये अलग कॉन्सेप्ट है, ये अलग है, इसको याद करना, ठीक है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, ये भी रेयरली आज के अंदर ही आता है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, मैं ज़्यादा लंबा इस वीडियो को नहीं रखना चाहूँगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा रखने से क्या होता है, लोग बोर हो जाते हैं। तो जस्ट छोटा सा वीडियो है, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट होता है जरूर नीचे बोलना, नहीं पूछना, ठीक है। कोई अगर मान लो ख़राब कमेंट करना है तो मत ही करना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और कर भी दोगे तो मैं देखता ही नहीं हूँ, ठीक है। आई होप कि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो, पूरा शुरू से लेकर अंत तक अच्छा तरह से पढ़ो, ठीक है। 11 और 12 ये बेस होता है आपके बीकॉम के लिए, और बीकॉम ही आपको डिसाइड करेगा कि आप कैसे स्टूडेंट हो, ठीक है। यही आपको डिसाइड करता है। वो जो बोला जाता है ना, सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर, ये सब चीज़ जो है ये रियल लाइफ में जरूर इंपॉर्टेंट है, बट आप जो एक लाइफ जी रहे हो असल में वर्चुअल लाइफ है, सोशल लाइफ है, यहाँ पे सोशल इमेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप मान लो अगर 10 में सोच के देखना, 10 में कोई स्टूडेंट अगर 70% उठाया है, और अगर गलती से उसका 11 में 40 या 50% उठ जाता है, तो बड़ी भारी बेइज्जती होने वाला है, ठीक है। आई नो कि आपने 11 में ज़्यादा नहीं पढ़ाई किया है, बट थ्योरी एक ऐसा चीज़ है जो कि आपको कभी धोखा नहीं देता है। और मैंने सिर्फ 40 क्वेश्चन बनाया है, इस 40 या 41 क्वेश्चन को करके आपका अगर 70 to 80 मार्क्स आ रहा है, तो आई थिंक आपको कभी भी इसको छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा, इवन रहा 1 मार्क क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगा कहाँ से आता है, कैसे आते हैं, ठीक है। तो आप पूरा पूरा जरूर कवर करो। थैंक यू। और वीडियो पे, चैनल पे पहली बार आए हो तो लाइक करना, ठीक है, वीडियो को
सब्सक्राइब करना चैनल को। और ये रहा हमारा एड्रेस, अगर आप हमारे आसपास के हो तो जरूर मुझसे एक बार कांटेक्ट करो, ठीक है। ये नंबर है, अगर आपको ये हेल्प बुक चाहिए, ठीक है, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, क्लास 11 के लिए, ठीक है। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। देखो क्लास 12 के लिए मैंने इंग्लिश का एक कोर्स पूरा बढ़िया सा बना दिया, ठीक है, जो बहुत बेनिफिट दिया उन लोगों को, और आप लोग जब जाओगे तो आपको भी बहुत बेनिफिट देगा। प्लस अकाउंटेंसी का मैंने नोट्स बना दिया, प्लस मैंने पूरा अकाउंटेंसी का क्रैश कोर्स करा दिया 12 वालों को, ठीक है। आप लोग अगर साथ दोगे, आप लोग अगर शेयर करोगे वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे पास अगर 12 11 वाले अगर ग्रुप बन जाते हैं तो उनके लिए भी ऐसा ही कुछ मिल सकता है, ठीक है।